वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे आप टाइम एंड वर्क में मैं दो टाइप से क्वेश्चंस बताऊंगा और उम्मीद करते हैं कि यदि आप इसे ढंग से समझ पाते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चंस क्या है, दो टाइप्स के क्वेश्चंस क्या है, पहले उसके टाइप को समझ लिया जाए। जिसे मान लिया जाए कि हम चाल को बढ़ा देते हैं तो समय इतना घट जाता है। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो यानी इक्वेशन फॉर्म टाइप के क्वेश्चन हो तो आप इसको कैसे आसानी से बना पाएंगे, आ जाइए सीखिए। ठीक है बहुत ही अंतिम तक बने रहे, बहुत ही मजा आएगा। क्लियर है? चलिए रेडी हो जाइए। चलिए, क्वेश्चन अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे जो है 4 घंटा कम समय लगता है, और यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो इसकी जो टाइम अधिक लगती है 6 घंटा अधिक लगता है। तो आपको दूरी ज्ञात करें। कभी कभी आपसे चाल में पूछ देता है, कभी कभी आपसे समय पूछ देता है। तो ऐसे प्रश्न में आपको 3 चीज पूछते हैं, कभी दूरी पूछ लेते हैं, कभी समय पूछ लेते हैं, कभी चाल पूछ लेते हैं। तो आइए तीनों चीज को हम लोग कैसे सीखते हैं, इसके माध्यम से इक्वेशंस वाले क्वेश्चन से हम लोग इसको कैसे आसानी से बनाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है? वृद्धि कर देता है। तो भाई चाल बढ़ाएगा तो समय उसका कितना कम हो जाएगा? उसका 4 घंटा टाइम कम लग जाता है। अगले केस में उसने चाल कितना कम कर लिया? अगले केस में उसने चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया, तो उसका टाइम इस बार 6 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। तो आपको निकालना है कि उसका जो है चाल क्या होगा, रियल चाल क्या होगा, रियल टाइम क्या होगा, रियल डिस्टेंस क्या होगा। आपके एग्जाम्स में कुछ भी पूछे आप इसको जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, जनरली लोग 2 इक्वेशन करके बनाते हैं, लेकिन आप बिना इक्वेशन की चीजों को समझिए। देखिए हम करेंगे क्या, डिस्टेंस को दोनों तरफ कांस्टेंट करेंगे। इस बात को समझना होगा हमने। डिस्टेंस को चाल कितना भी बढ़ा दें समय घट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों तरफ डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं। देखिए ओरिजिनल चाल हम मान लिए, अभी उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, जितना हम जोड़े हैं उतना ही से भाग दे देंगे। ठीक है, तो उसको टाइम कितना कम लग रहा है? 4 घंटा। 4 घंटा कम लग रहा है। एक डिस्टेंस इधर का हो गया, अब इधर का डिस्टेंस हम करते हैं। उसने चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, b-6। ठीक है, और जितना हम किए हैं, जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे उतना ही नीचे रखेंगे। इस बार उसका समय 6 घंटा लगा, एक्स्ट्रा लगा है। तो आप देखेंगे कि 6 से 6 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी 2b प्लस 6 दूनी का 12 बराबर 3b 6 18, 18 12 30। यानी आपसे चाल पूछता केवल कि चाल कितना है, तो आप मारते हैं इसका आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन हम इस प्रश्न में आपको सारा चीज सिखा रहे हैं कि आपको कल चल के समय पूछ दे, कल चल के डिस्टेंस आपसे पूछ दे, तो उन सारी चीज को आप कैसे कर पाएंगे, इसको आप करिए। तो चलिए आप देखिए, यहां समझिएगा ध्यान से। यहां भी कर दिए, यहां कर दिया, टी कर दिए। ठीक है, उसकी ओरिजिनल चाल 30 है, उसने चाल कितना बढ़ाया? 6 बढ़ाया, 30 6 36 हो गया। अब देखिए उसका ओरिजिनल चाल कितना है? 30 है, उसने चाल कितना घटाया? 6 घटा दिया, तो कितना हो गया? 24। तो चाल का जो रेशियो है 36/24 है। तो चाल समय का उल्टा होता है कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब। यहां हम कर देंगे 24/36, यानी 2/3 कर देंगे। अब मान लीजिए डेस्टिनेशन है, यदि वो 36 की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा पहले पहुंच जाता है, 4 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि वो 24 की स्पीड से जा रहा है तो 6 घंटा डिले करके पहुंचता है। यानी यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना का हो गया? 10 घंटा का हो गया। और यह डिफरेंस कितना का हो गया? 1 का हो गया। इसका मतलब 1 का मान किसके बराबर है? 10 के बराबर है। जब 1 को 10 बोलेंगे तो 2 को कितना बोलेंगे? 20 बोलेंगे, और 3 को कितना बोलेंगे? 30 बोलेंगे। अब हमको डिस्टेंस की बात किया जाए। डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। किसी भी कंडीशन को पकड़िए, इस कंडीशन को पकड़िए तो 36 वेग, तो टाइम 20 घंटा, 720 किलोमीटर। यदि आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लीजिए इसको भी, 24 समय 30 घंटा। तो आपने देखा कि डिस्टेंस कितना आपका आ गया? 720 किलोमीटर आ गया। इस बात को आपको समझना होगा।
अब चलिए, आपके पास चाल मालूम हो गया, दूरी मालूम हो गया, तो समय भी निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो गया? 720 बटा में 30 यानी 24 घंटा। ये प्रश्न इसलिए आपको बड़ा दिखाई दे रहा है कि इसमें मैंने 3 चीज निकाला है। ये आप कतई ना सोचे कि इसको बड़ा मैंने बनाया है। ये प्रश्न आपको बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 चीज निकाला गया है। चाल, दूरी, समय। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 चीज ही होता है, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस। और मैंने इस प्रश्न के माध्यम से तीनों चीज आपके सामने ले रखा है। आपके एग्जाम्स में चाहे डिस्टेंस पूछे, चाहे वेलोसिटी पूछे, चाहे टाइम पूछे, आप किसी भी स्थिति में आप जवाब देने के लिए रेडी है। इस बात को आपको समझना होगा। एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं, बहुत मजा आएगा। और मैं समझता हूं टाइम एंड डिस्टेंस का ऐसे ऐसे प्रश्न हार्ड होते हैं, इस बात को समझिए। हम वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं जो हम बार बार करते हैं, जिससे टाइम का किलिंग हो। और जो आपके एग्जाम्स में नए, हम ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं जो हमारे टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं कि ओरिजिनल चाल हमने कितना माना? भी माना। चाल बढ़ा दिया 6, भी प्लस 6, जितना जोड़ा उतना ही डिवाइड किया। समय कितना? 4 घंटा। सेम हैपनिंग इज बीइंग प्रोसीड सेकंड केस में, यहां से हमने भी का मान निकाला। अब यहां हमने केस किया कि यदि ओरिजिनल चाल 30 है, उसने चाल 6 बढ़ा दिया, इसका मतलब 36 हो गया। यदि ओरिजिनल चाल 30 है, उसने चाल 6 घटा दिया, इसका मतलब 24 हो गया। इन चाल का जो रेशियो है 36 बटा 24 हो गया, तो टाइम का रेशियो 24 बटा 36 होगा। इन 2 बटाते, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इक्वल टू 8। और आप यहां देखिए डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इक्वल टू 10 घंटा। सो 1 का मान 10 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का मान 20 के बराबर होगा, 3 का मान 30 के बराबर। डिस्टेंस है 36 दूरी 72, 720 किलोमीटर, एंड 24 दिया हुआ था 720 किलोमीटर। आप इस चीज को समझना होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का ऐसे ऐसे प्रश्न हर्ट को हर समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और चीजों को आप बना पा रहे हैं। चलिए इस टाइप से हम 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो, इंटरेस्ट लेके पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं इसमें मजा आए तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न ये है, हाँ, प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम समय लगता है। और यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चले, धीरे चले, तो उसे 40 घंटा अधिक समय लगता है। तो ये बात हो गया कि कुल दूरी लगाएं, समय लगाएं और चाल ज्ञात करें। क्वेश्चंस का जो है 3 किलो, फर्स्ट केस है कि चाल उसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो बंदा अधिक चल रहा है तो उसका टाइम 40 मिनट कम लग रहा है, 40 मिनट उसका कम लग रहा है। इस बात को आपको समझना होगा, क्लियर। सेकेंड केस में उसकी चाल यदि कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले, ठीक है, तो उसका टाइम इस बार 40 मिनट अधिक लग रहा है, 40 मिनट अधिक लग रहा है। चलिए क्लियर हुआ। सेम टाइप्स का क्वेश्चंस है। ध्यान देंगे, हमने चाल क्या मान लिया? भी। उसने 3 बढ़ा दिया तो भी प्लस 3 बटा में 3 कर दिए। तो इस बात को समझना होगा कि आपका यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो समय घंटा में होना चाहिए, और समय यहाँ 40 मिनट है। 40 मिनट को आप 60 से भाग देके घंटा में बदल दीजिए। सेकंड केस आ गई, यदि उसने चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, बटा में 2 कर देंगे, 40 बटा में 60 कर देंगे। ये पोर्शन कट गया। सो 2b प्लस 6 बराबर 3b माइनस 6 6 6 12, यानी उस साइकिल सवार की आवश्यक चाल कितनी हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब वही बात आपको हम करते हैं, सिर्फ चाल पूछता तो इसका आंसर मार देते हैं 12। यहां देखिए भी, यहां देखिए टी। यदि उसकी रियल वेलोसिटी 12 है और उसने 3 बढ़ाया तो 12 3 कितना हो गया? 15। यदि उसकी रियल 12 है और उसने 2 कम किया तो कितना हो गया? 10। तो चाल का रेशियो 15 बटा 10 है, तो टाइम का रेशियो 10 बटा 15 होगा। क्योंकि सेम डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो चाल समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ 2 और यहाँ 3। यदि ये डेस्टिनेशन है तो 15 के स्पीड से अगर आप 40 मिनट पहले पहुंच रहा है
40 मिनट पहले पहुंच रहा है, और 10 की स्पीड से जा रहा है तो 40 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो यहां से यहां तक जो जर्नी हुआ 80 मिनट का हुआ। एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी एक का यहाँ डिफरेंस और यहाँ 80 का है। एक किसके बराबर है? 80 मिनट के बराबर है। जब एक 80 मिनट के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? किसी में सेट कर दिए 240 मिनट के बराबर होगा। जब 240 मिनट के बाद खर्चा हो गया 24, इसको हम कर देंगे 4 घंटा। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4 घंटा हो गया। और आपको दूरी चाहिए, दूरी बेग गुना समय 10 गुने 4, 10 चौके 40 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप? आपके पास दूरी निकल गया, आपके पास चाल मौजूद है, तो क्या समय बराबर दूरी बड़ा चाल नहीं बोल सकते हैं? दूरी आपका हो गया 40, समय आपका हो गया 12, 4 12, 4 धाने 40, 3 पूर्णांक 1/3 घंटा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों हम चाल कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, एक बेहतरीन अंदाज है। और यकीन मानिए टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे महत्वपूर्ण टाइप का ही प्रश्न है। दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि हम वैसे ही चीज नोटिस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स का क्रेज है, ऐसे नहीं कि फालतू की चीजों पढ़ा के मैं टाइम को लॉस करूं। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसे 8 मिनट अधिक समय लगता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 4.5 मिनट कम समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें, समय ज्ञात करें। सही है दोस्तों? तो कंडीशन यह है कि उसका चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसका टाइम 8 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है ना? और सेकंड केस में उसने चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसका टाइम 4.5 मिनट कम लगता है, 4.5 मिनट कम लगता है। चलिए तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं कि उसका वास्तविक चाल भी है। ठीक है, तो उसने चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो टाइम उसका 8 मिनट, मतलब बटा में 60 कर देंगे। यदि उसने चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो समय 4 दूनी का 8, 9/2, 60 कर देंगे, घंटा बदल देंगे। ठीक है ना? 60 से 60 कैंसिल कर दीजिए और द्वितीय 6 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब तो नहीं कुछ कटेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, 4/32, 32 भी -6 बराबर 3 9 27, 3 9 27 भी +4, तो 32 भी, 6 दूनी का 12, 6 18 19, 192, 27 भी, 7 चौक 28 और 4 दूनी के 8 2 10, तो 12 में 7 गया 5 भी, 2 8 2 10, 9 1 10 और 1 1 2 1 3, 300 हो जाएगा। तो 5 6 30, यानी उसकी जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो आप यहां से इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है ना दोस्त? चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने चाल कितना कम किया है? 6 कम किया है, तो कितना हो गया? 54 हो गया। यहाँ 4 बढ़ा दिया है तो कितना हो गया? 64 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, है ना? तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 32 दूनी के 64 और 27। ठीक है, और ये जब 54 की स्पीड से जा रहा है तो 8 मिनट देर से पहुंच रहा है, 8 मिनट देर से पहुंच रहा है। और जब 27 की स्पीड से जा रहा है 4.5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना का है? 5 का है। ठीक है ना? और ये आपका 8 4 12.5 मिनट, तो 5 यहाँ आपका 5 का मान 12.5 के बराबर है। 8 4 12.5 मिनट, 25/2
12.5 को आप लिख सकते हैं ना, 5 × 24 25 बटा 2। तो 1 का मान यहां से कितना हो जाएगा, 5/2 के बराबर हो जाएगा। जब 1 का मान 5/2 के बराबर हो जाएगा तो 32 का मान 32 गुने 5/2 आप कर देंगे, 16 दूनी के 32, 16 5 80, यानी 80 मिनट हो गया। तो डिस्टेंस की बात किया जाए तो 54 गुने 80 मिनट बटा में आप क्या करेंगे, 60 कर लेंगे। 20 चौक के 80, 20 60 और 3 × 3 2 8 8 चौक 72 किलोमीटर। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका डिस्टेंस 72 किलोमीटर हो गया, चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो दोस्तों ये बहुत खूबसूरत अंदाज आपने सीखा कि जब प्रश्न में चाल बढ़ा दे, समय घटा दे और कंडीशन, 2 कंडीशंस दिए हो, तो वैसे स्थिति में हम दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाल कैसे नोटिस करेंगे, समय कैसे नोटिस करेंगे। यानी एक तरह के क्वेश्चंस, ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। यकीन मानिए यदि आप इसको करते हैं तो आपको एग्जाम्स में इस लेवल का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। ठीक है, जब वे परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों? देखिए, 2 रेलगाड़ी ए तथा बी है ना, स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। जब वे दोनों परस्पर मिलती है तो सेकंड वाली रेलगाड़ी फर्स्ट वाली से 120 किलोमीटर अधिक चलती है। यदि ये x चलेगा तो ये कितना चलेगा, x + 120 चलेगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल आप समझिए, तो बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझना यहाँ ये होगा कि यहाँ चाल कितना का है, 50 का, दोनों एक ही समय पे खुल रहा है और ये 60 का है। तो इसने अधिक डिस्टेंस इसलिए तय कर दिया कि इसकी चाल ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि आपको समझना ये होगा कि इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, दोनों एक ही समय पर चला। जब दोनों एक ही समय पर चला तो जब दोनों मिलेगा तो दोनों का टाइम कांस्टेंट होगा। तो जब टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर 2 चीज हो जाएगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो जो वेलोसिटी का रेशियो होता है वह डिस्टेंस का रेशियो होता है, आपको समझना होगा। तो वेलोसिटी का जो रेशियो है 50 और 60 का है, इसका 50 इसका 60। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 50-60 यानी 5-6 का ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब टाइम कांस्टेंट होता है। अब आपको समझना होगा कि यहाँ डिस्टेंस कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और इस प्रश्न में कितना का अंतर है, 120 का अंतर है। 1 किसके बराबर, 120 के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 11 यानी 120 गुने 11। आप बोल सकते हैं 11 दूनी के 22, 11 का 11, 12-1320 किलोमीटर। दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही डिफरेंट तरीका से मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए। और देखिए, बहुत सारे टॉपिक हम मेरे यूट्यूब पे डले हुए हैं बेसिक से लेकर। तो हम जो डेली एक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ क्वेश्चन का जो ढंग का, जो हमारे एग्जाम्स का क्रेज होता है, उस तरह के क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, ये मेरा डेली का रूटीन है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको लाइक छोड़ दें। ऑल द बेस्ट।